Hello everyone. So we were discussing with chapter number 7 the diversity of living organisms, है ना। तो इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और हमने डिफरेंट हायरार्किकल क्लासिफिकेशन भी देखे थे, है ना, जो कि क्या थे, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जो भी हमने देखा था इन द ऑर्डर, वो भी हमने देखा था कि किस बेसिस पे हम सब ग्रुप्स बनाते हैं ना। तो 5 किंगडम्स जो हमने पढ़े थे वो किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। और क्या क्या किंगडम्स थे उसमें, सबसे पहला किंगडम था हमारा मोनेरा, सेकेंड वन वाज प्रोटिस्टा, थर्ड वन वाज किंगडम फंगाई, फोर्थ वन वाज किंगडम प्लांटे, फिफ्थ वन वाज किंगडम एनिमेलिया, है ना। तो जो फर्स्ट 3 किंगडम्स थे वो तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, ये 3 किंगडम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, राइट। लेकिन जो किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में हम आगे की क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ये डिफरेंट बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है, राइट। तो क्या क्या बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इन प्लांटे, किंगडम प्लांटे, वो है क्या, डिफरेंशिएशन इन प्लांट बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इन प्लांट बॉडी। क्या समझते हैं हम इस टर्म से, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा तो इसका मतलब क्या है। आप जैसे मान लीजिए एक प्लांट देखते हैं, है ना, हम मान लीजिए एक प्लांट है, इसके साइड में ये लीव्स है, और ये पूरा शूट जा रहा है, डिफरेंट और भी लीव्स हैं इसके साथ साथ, नीचे क्या रहते हैं, रूट्स रहते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो हम एक प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी जनरल प्लांट को, कि ये वाला क्या है, इसका शूट है, हमें इसमें ऊपर फिर क्या दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, और अंडरग्राउंड इसके क्या है, रूट्स हैं। हम इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं ना, अगर हम कोई प्लांट देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंट रीजन्स का प्रेजेंट होना किसी भी चीज में, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिफरेंशिएशन इन प्लांट बॉडी, यही देख रहे हैं फर्स्ट बेसिस, किस इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसीलिए होता है कि प्लांटे में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, है ना, प्लांट ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कुछ में ऐसा होता है कि ये जो डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है वो नहीं दिखता है, राइट। कुछ में प्रेजेंट, हम जो एडवांस देखते हैं उनमें हमें क्या दिखता है, अच्छे से डिफरेंशिएटेड दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें ये अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं है, आपको तीनों में डिफरेंस समझ नहीं आएगा कि कौन सा रूट है, कौन सा शूट है, या कहाँ से लीव्स इमर्ज हो रही हैं, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, डिफरेंशिएशन इन प्लांट बॉडी। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या, कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and other substances। क्या है सेंटेंस का मतलब, सेकेंड क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कर रहे हैं कि ऐसे कुछ स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं जिसकी मदद से किसका ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटर एज वेल एज डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। ऐसे कौन से स्पेशल टिश्यूज हैं, सॉरी, जो आजकल हम देखते हैं, आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना, हमने देखा था क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या है, स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, राइट। जो कि क्या करते हैं, जाइलम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या मिनरल्स, है ना। तो ये क्या है, स्पेशल टाइप का टिश्यू बोल सकते हैं हम। तो ये प्रेजेंट है कि नहीं, इसके बेसिस पे सेकेंड टाइप का हमारा डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो सेकेंड, ठीक है। थर्ड किस बेसिस पे होता है, थर्ड इस बेसिस पे होता है कि क्या प्लांट में सीड हम बियर, क्या जो भी प्लांट स्पीशीज है या जो भी स्पीशीज है वो, क्या वो सीड बियर कर सकता है, और सीड बियर कर सकता है तो क्या वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है या नहीं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एबिलिटी टू बियर सीड्स, एबिलिटी टू बियर सीड्स, और इसके साथ ही क्या है, एंड एंड वेदर द सीड्स आर enclosed इनसाइड फ्रूट्स। हम जो भी फ्रूट खाते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम सीड्स होता है ना, तो इन्हीं सीड्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम
आगे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो हम थर्ड जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो इस बेसिस पे है कि क्या प्लांट सीड्स बेयर करता है, और अगर करता है तो क्या वो फ्रूट्स के अंदर रहते हैं कि फ्रूट्स के बाहर रहते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे कहाँ रहता है, उसका पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो ये 3 मेन टाइप के क्या हो गए क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इसके बेसिस पे हम देखेंगे, है ना। ऐसे कुछ होते हैं जिनमें अब एक पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड होते हैं उनमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सीड्स किसकी मदद से होते हैं, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सीड्स किसकी मदद से आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, अगर पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज हो रहा है दो फ्लावर्स के बीच में, तो ही क्या होगा, उसके हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी को अगर ये होता है तो ही प्लांट्स में सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिस पे क्या होता है, कुछ प्लांट्स में होता है कि जो पार्ट होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, हिडन होते हैं कुछ प्लांट्स में, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्लांट्स में भी ऐसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलेंगे आपको, है ना। प्लांट्स में ओवरी रहता है, उनमें स्टिग्मा रहता है, पिस्टल रहता है, राइट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स चाहिए, राइट। इसके बेसिस पे सबसे पहला डिवीजन देखेंगे हम कि कुछ में रहता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं, लेकिन कुछ में हिडन रहते हैं और कुछ में हिडन नहीं रहते, नॉट हिडन, नॉट हिडन। कुछ में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन रहते हैं, कुछ में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन नहीं रहते। तो इस बेसिस पे हम दो टाइप के प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं किंगडम प्लांटे को, वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं किंगडम प्लांटे। इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले दो मेन कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि उनमें उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो शो होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक जगह क्या रहेंगे, हिडन, दूसरे जगह क्या रहेंगे, नॉट हिडन, है ना। दूसरे वाले में क्या है, नॉट हिडन। तो जो ऐसे प्लांटे में जो ऐसे टाइप के रहते हैं, जिनमें क्या रहते हैं, जिनमें हिडन रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन रहते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, और जिनमें हिडन नहीं रहते उन्हें हम कहते हैं फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, ठीक है। ये पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि अगर क्या प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएशन है कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ पार्ट्स है कि नहीं प्लांट बॉडी में, तो उस हिसाब से हम क्रिप्टोगैम्स को आगे डिवाइड करते हैं। क्रिप्टोगैम्स आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। इसके बाद आता है दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थर्ड आता है टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम्स में आगे दो बेसिस पे आते हैं, क्या क्या फेनोरोगैम्स में, फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, राइट। फेनोरोगैम्स में दो टाइप के आके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अगर आपको प्लांट किंगडम के डायरेक्टली पूछे कि कितने सब डिविजन्स होंगे, तो आप ये वाला लिखेंगे, आप ये लिखेंगे। 5 डिवीजन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। उसके आगे आप ऐसे बता सकते हैं कि जो ये फर्स्ट 3 हैं, ये जो फर्स्ट 3 हैं, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। बाकी जो बाकी जो दो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो क्या होते हैं वो हिडन नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेनेरोगैम्स, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे मैंने बनाया है उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में ईजी होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखते जाएंगे हम साथ साथ में, है ना। उसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी कि इनमें अलग अलग डिफरेंस क्या है। लेकिन प्लांटे का हमने क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया हमने, क्या क्या होते हैं इसमें डिफरेंट सब ग्रुप्स क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा से कि क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, थैलोफाइटा, थैलो
फाइटा, राइट। इसके कैरेक्टर्स क्या है वो हम लिस्ट करते जाते हैं, जैसे हमने पहले किया था, राइट। जब हमने किंगडम डिस्कस किया था तब हम जब कैसे डिस्कस करते थे वैसे हम यहाँ पे भी कैरेक्टर्स डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं थैलोफाइटा के, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको याद होगा अभी थोड़ा पहले बताया था कि जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है या नहीं होती, ये एक बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, है ना। तो थैलोफाइटा के अगर आप प्लांट बॉडी देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं है। आपको ये लग रहा है डिफरेंशिएटेड है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनकी प्लांट बॉडी into root stem and leaves। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, थैलोफाइटा का कैरेक्टर फर्स्ट क्या हो गया, they do not have well differentiated plant body, या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। अगर आप ये देखें तो ये आपको ऐसे लीव जैसे दिख रही है, लेकिन इसमें शूट कहाँ है, इसमें रूट्स कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूलोथ्रिक्स अगर आप देखें तो क्या इसमें आपको समझ आ रहा है कि कहाँ है शूट कहाँ है रूट, ये सब आपको ऐसी फॉल्स दिख रहा है, राइट। ये सब जो है ये आपको शूट जैसे दिख रहा है, लेकिन ये सब क्या है, कुछ कुछ फॉल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इस ग्रुप को, थैलोफाइटा के ग्रुप को हम कॉमनली कहते हैं क्या, एल्गे। एल्गे कहा जाता है इन्हें जनरली, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं ये कहाँ मिलेंगे हमें, थैलोफाइटा हमें कहाँ मिलता है, जनरली ये एक्वेटिक होते हैं। थैलोफाइटा लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, ठीक है। प्लांट, ऐसा प्लांट जो पानी में रहता है। तो हमने जो एल्गी देखा था वो क्या था, यूनिसेलुलर, राइट। ये क्या है, मल्टी सेलुलर, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कह रहे हैं, एल्गी, क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट की तरह रहता है, क्योंकि इसका प्रीडोमिनेंट जो हैबिटेट है, जो मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम जो हैबिटेट हम कह सकते हैं प्रीडोमिनेंट करता है क्या, एक्वेटिक हैबिटेट। तो इसमें आपको कैसे कैसे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, एक हो गया ये स्पायरोगायरा, दिस इज वन एग्जांपल। Another example is Eulothrix, right? Second example is Eulothrix। एक और एग्जाम्पल क्या दिख रहा है हमें, क्लैडोफोरा, ये भी क्या है, एक तरीके का थैलोफाइटा है। फिर एक और क्या दिख रहा है हमें, उल्वा दिख रहा है ना, ULVA, उल्वा, है ना। एंड द फिफ्थ वन इज कारा, है ना। तो ये क्या हो गई, ये 5 टाइप के थैलोफाइटा है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, एल्गी भी कहते हैं, एल्गी ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एल्गीज है, ठीक है, प्लांट किंगडम, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो एल्गी अलग थी जो हमने पढ़ा था इसके पहले, वो डिफरेंट ग्रुप की थी। ये क्या है, एल्गे ऑफ प्लांट किंगडम, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। इसके बस इतने ही कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वाले अपने क्लासिफिकेशन में चलते हैं, जो कि क्या है, ब्रायोफाइटा, ओके। तो सेकेंड जो क्लासिफिकेशन वो है क्या, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, इनको ना जनरली एक टर्म दिया गया है क्या, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस क्या करते हैं, एम्फीबियंस यानी कि जैसे मेंढक हो गया, वो इट इज एन एम्फीबिया, ओके। हम आगे डिस्कस करेंगे जब किंगडम प्लांट एनिमेलिया, तब हमें पता चलेगा क्यों एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस में कौन कौन आते हैं। लेकिन जितने भी एम्फीबियंस हैं वो क्या करते हैं, वो अपना हाफ ऑफ द लाइफ टाइम किस में स्पेंड करेंगे, लैंड में, अनदर हाफ दे स्पेंड ऑन वाटर, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में जितने भी हम स्पीशीज देखेंगे अब, जैसे रिक्शिया हो गया, मार्केंशिया हो गया, फिनेरा, ये 3 एग्जांपल्स मेंशन है यहाँ पे, राइट। ये भी ऐसे प्लांट्स हैं, जितने भी ब्रायोफाइटा के आपको स्पीशीज देखेंगे वो भी क्या करते हैं, वो रहते तो सॉइल में है, लैंड में है, लेकिन उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वाटर, ठीक है। वाटर की मदद से ही वो क्या कर पाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम ब्रायोफाइटा को, एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम, क्योंकि एम्फीबियंस को भी जरूरत है दोनों की, लैंड एंड वाटर की, और ब्रायोफाइटा को भी जरूरत है क्या, लैंड एंड वाटर की, ठीक है। तो इसलिए ब्रायोफाइटा को कहा जाता है क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है आपको, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्यों बोलते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं इसके, ब्रायोफाइटा के जितने स्पीशीज है। सबसे पहला इनका जो कैरेक्टर है कि इनका जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है, हल्का फुल्का डिफरेंशिएटेड दिखता है आपको। ये स्टेम दिख रही है, आगे लीव्स दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको लीव्स दिख रहे हैं, है ना। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है आपको एक साइड का, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंशिएटेड होते हैं थोड़े से, है ना। सो प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड। कॉमनली क्यों ऐड करें, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, आपको याद होगा मैंने बताया था कि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, राइट। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में कॉमनली आपको क्या मिलेगा कि डिफरेंशिएटेड होते हैं स्टेम और लीव्स, है ना। सो प्लांट बॉडी इज कॉमनली differentiated
डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स, इनटू स्टेम एंड लीव्स। ये हो गया इसका फर्स्ट कैरेक्टर। लेकिन स्टेम और लीव्स होते हैं इसमें, लेकिन इसके साथ इसके बाद सेकंड का बेसिस क्या आता है, क्या था हमने देखा था, 3 बेसिस देखे थे हमने, राइट। सेकंड बेसिस क्या था कि स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता है। तो ब्रायोफाइटा में स्पेशल कोई टिश्यू आपको नहीं मिलेगा फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर या डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया इसका, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू present for the conduction of water and other substances, ठीक है। इनमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमें नहीं मिलेगी कि वाटर और या अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सके या उनका कंडक्शन हो सके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। एक एग्जांपल क्या हो गया, रिक्शिया, देन मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, है ना। फ्यूनेरिया को हम जनरली क्या कहते हैं, जो मॉस होता है ना, वो जनरली उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फ्यूनेरिया, ठीक है। तो इसे हम जनरली मॉस भी कहते हैं। तो ये 3 हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, टेरिडोफाइट्स, राइट। सो अवर थर्ड सब हेडिंग या थर्ड क्लासिफिकेशन इज व्हाट, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा, इसके जो प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, ठीक है। प्लांट्स को हम कहेंगे टेरिडोफाइट्स, कॉमन है, ठीक है। इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कैरेक्टर्स होंगे टेरिडोफाइटा के, जितने भी क्या ऑर्गेनिजम्स है इसके। सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया अभी, थैलोफाइटा में बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन नहीं थी बॉडी में। सेकंड हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें बॉडी में डिफ्रेंसिएशन थी, लेकिन हमें सिर्फ स्टेम और लीव समझ आए थे, रूट्स का कोई मेंशन नहीं था उसमें। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लीव, स्टेम, रूट अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनमें, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर लिख लेते हैं हम, प्लांट बॉडी इज differentiated into roots, stems and leaves, ठीक है। प्लांट बॉडी इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रहती है। साथ ही साथ हमने देखा था कि लास्ट केस में डिफरेंशिएशन था लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स, एक्चुअली हमें जैसे कहना चाहिए, टेरिडोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, उनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट रहती है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉरी, तो इसका एग्जाम्पल, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, they have specialized tissues for the conduction of water and other substances from one part to another, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए वाटर या कोई भी सब्सटेंस होगा उसको पहुंचाने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है फिर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, एक है मार्सिलिया, है ना, मार्सिलिया एक एग्जांपल है। देन फिर क्या एक और एग्जांपल है, फर्न एक और एग्जांपल है। एक और आपको एग्जांपल दिख सकते हैं आप इसके साथ में, हॉर्स टेल्स, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए किसके, टेरिडोफाइटा। अब हम तीनों हमने हमने ये जो 3 अभी पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब क्या बताए थे मैंने आपको, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं वो हिडन रहते हैं। तो ये किस में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में। आगे जो हम देखेंगे वो क्या है, नेक्स्ट वाले वो है फेनेरोगैम्स, ठीक है। तो फोर्थ वाले में चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट में जाने से पहले हमने कैसे डिवाइड किया था, सबसे पहले प्लांटे को फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, है ना। सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैम्स जिनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन रहते हैं। दूसरा क्या था, फेनेरोगैम्स, इसमें हमने देखा क्या, 2 टाइप का, है ना, जो अभी हम पढ़ेंगे। क्रिप्टोगैम्स हमने कवर कर लिया अभी तक, राइट, 3 क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिए। फेनेरोगैम्स में क्या क्या बताया मैंने आपको, वन वाज जिम्नोस्पर्म्स, सेकंड वन वाज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब इन दोनों में क्यों डिफरेंस है, फेनेरोगैम्स की दोनों में तो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें हिडन नहीं रहता। तो दोनों में डिफरेंस किस बात में होगा, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं
या इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि एक और डिफरेंस जो इसमें दिखेगा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इनके जो प्लांट पार्ट थे वो हिडन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शॉर्ट में ऐसा लिख दे रही हूँ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, सीड, ठीक है। आपको रिकॉल करना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बताया कि 3 बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, है ना। सीड्स क्या है, अगर प्लांट सीड बेयर कर रहा है कि नहीं, और बेयर कर रहा है तो उसमें फ्रूट से कवर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो जो सीड होता है, सबसे पहले सीड में क्या क्या होता है, सीड इज कंपोज्ड ऑफ एम्ब्रियो प्लस फूड, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब जो छोटा जो प्लांट पार्ट होगा, है ना, जिस जो क्या बनाएगा, एक नया प्लांट बनाएगा, वो उसका प्रिकर्सर है एम्ब्रियो, है ना। और फूड क्यों रहता है साथ में, क्योंकि जो एम्ब्रियो रहता है वो क्या कर सकता है, अपना फूड खुद बना नहीं सकता, उसमें ऐसे कोई सेल्स नहीं है, वो इतना डेवलप नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाए। तो उसमें क्या रहता है, एक पूरे सीड में को यहाँ मिलेगा एम्ब्रियो प्लस फूड, ठीक है। तो ये जो डिवीजन करेंगे हम सबसे पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, वो इस बेसिस पे करते हैं कि जो सीड्स प्रेजेंट है इसमें, क्या ये सीड्स सिर्फ अकेले प्रेजेंट है, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, है ना, कि सीड्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के साथ नहीं है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि या सीड्स नेकेड है या दे आर एंक्लोज्ड इनसाइड, दे आर एंक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। इन दो बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं वो किसके अंदर एंक्लोज होते हैं, फ्रूट्स के अंदर आपको एंक्लोज्ड मिलेंगे। ओके, तो इस बेसिस पे हमें डिफ्रेंसिएशन दिखता है कि जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं वो क्या रहते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर एंक्लोज नहीं होते, इसलिए हम क्या कहते हैं उन्हें नेकेड सीड्स। जो एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, फ्रूट्स के अंदर आपको एंक्लोज्ड मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना क्या, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। सो अवर फोर्थ टाइप इज देन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, राइट। अब इसका नाम जिम्नोस्पर्म ही क्यों पड़ा, जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, जिम्नो मतलब होता है नेकेड। स्पर्मा मतलब क्या होता है, सीड, स्पर्मा, स्पर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, स्पर्मा, इसका मतलब क्या होता है, सीड, यानी कि इसमें नेकेड सीड्स होते हैं, इसके जो प्लांट्स में नेकेड सीड्स होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, जिम्नोस्पर्म। इसका कैरेक्टरिस्टिक ही हो गया ये एक तरीके से, है ना, कि इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे हैव नेकेड सीड्स, राइट। इसके बाद इसके जो प्लांट्स मिलेंगे आपको, जो प्लांट्स मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स में वो जनरली क्या होते हैं, जो आपको प्लांट्स मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स में, दे आर यूजुअली पेरिनियल, पेरिनियल, एवरग्रीन, एवरग्रीन एंड वुडी। क्या मतलब है इसका, पेरिनियल मतलब सबसे पहले वो बहुत साल तक रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ टाइम थोड़ी लंबी रहती है, पेरिनियल, ठीक है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार जैसे हम कहते हैं, है ना, एवरग्रीन प्लांट्स। देन वुडी मतलब इनके जो प्लांट पार्ट से आपको स्टेम दिखेगा वो किस किस तरीके का रहेगा, वुडी नेचर का रहेगा, वुड का बना हुआ रहेगा, है ना, मतलब उसमें बार्क डेवलप हो सकता है लेटर स्टेजेस में, राइट। तो आपको कुछ इस तरीके के प्लांट्स मिलेंगे किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका ये याद रखने के लिए है कि इसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि सीड्स कोटिंग नहीं होती उनमें, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, पाइनस एंड साइकस, ये क्या है, दो टाइप के हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। इसे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम पाइन्स भी कहते हैं, ठीक है, जो पाइन्स होते हैं या पाइनस कह लीजिए, थोड़े से डिफरेंट स्पीशीज हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे आपको पाइन्स या पाइनस, ये भी एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है क्या, देवदार का अगर आपने ट्री देखा है तो वो क्या है, वो भी जिम्नोस्पर्म के अंडर आता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होगा, इसका ये आपको ये कैरेक्टर याद रखना है इसका, कि इसके जो स्पर्म्स, इसके जो सीड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। उसमें कैसे प्लांट्स मिलते हैं आपको, पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स डिस्कस कर लेते हैं आप। सो द फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये कॉमन प्लांट्स है जो अपने आसपास देखते हैं हम, वैसे प्लांट्स आते हैं सारे किसमें, एंजियोस्पर्म्स है। इसका भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि इसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। स्पर्म्स मतलब मैंने को क्या बताया, स्पर्मा यानी कि सीड, राइट, इसका मतलब होता है सीड जो हम देखते हैं। एंजियो मतलब क्या होता है, एंजियो मतलब इनमें कवरिंग रहती है, ठीक है, एंजियो मीन्स कवर्ड,
कवर्ड, ठीक है, कवर्ड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स में सीड जो रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं, ठीक है। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स का एक और टर्म भी है, एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है क्या, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको जो इसके स्पेशल नाम मैं अलग से बताते जा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपको पूछ दिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टर्स बताइए तो आपको यही बताना है सबसे पहले, क्योंकि जो सीड्स रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं। ऐसे दोनों में से कोई भी एक नाम से आपको पूछ सकते हैं, राइट। सो एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कह सकते हैं, एक और फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके जो सीड्स होते हैं, जो इनके सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, वो डेवलप होते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर। दे डेवलप इनसाइड ओवरी, इनसाइड ओवरी, ठीक है। ओवरी सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में भी होता है। हम जब अच्छे से पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स तो उसमें हमें देखने को मिलेगा क्या, ओवरी कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवरी प्रेजेंट रहता है जो कि मॉडिफाई करता है टू बिकम फूड, फ्रूट। इट मॉडिफाइज टू बिकम फ्रूट। हम जो फ्रूट देखते हैं वो किसका बना होता है, वो प्लांट के ओवरी का बना होता है, ठीक है। एक फ्लावर में ओवरी होती है, उसका बना होता है, ठीक है। तो फ्रूट उससे बना होता है। अब प्लांट्स में जो ये सीड्स देख रहे हैं हम, ठीक है, इनमें कुछ कवरिंग रहती है। आप कभी सीड्स अगर जर्मिनेट करें, कुछ सीड्स में आपको क्या मिलेंगे, क्या, कुछ सीड के लीव्स कहते हैं, है ना, कुछ सीड लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स। इन कॉटिलेडन्स की बेसिस पे भी अगर जर्मिनेट हो रहे हैं कोई सीड, तो आपको दिखेगा कि अगर जर्मिनेट हो रहा है तो या तो उसमें एक सीड दिखेगा, अगर आपको जो सीड लीव्स हैं, सीड लीव सॉरी सीड नहीं, अगर आप सीड जर्मिनेट करवा रहे हैं, जो सीड्स उसमें से लीव्स निकलने चालू होंगे, अगर वो वन है, अगर वो सिंगुलर में निकल रहे हैं, अगर इकलौता निकल रहा है सीड जर्मिनेट होने के बाद, इकलौता सीड लीफ निकल रहा है, या इकलौता कॉटिलेडन कह सकते हैं, सीड इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉटिलेडन, राइट। अगर एक में है, अगर वो सिंगुलर करके सिंगुलर फॉर्म में निकल रहा है वो, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स या जिनमें जिनके सीड्स में सीड्स लिफ सिंगुलर होते हैं या जिनका कॉटिलेडन वन होता है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्या, मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स। दूसरे टाइप के क्या होते हैं, सीड लीव्स जिनमें दो निकलेंगे, दो सीड्स, जो नंबर क्या होता है उनका, दो होता है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाइकॉटिलेडन्स, डाइकॉटिलेडन्स। इनके शॉर्ट फॉर्म आपको पता ही होगा, हम सुने हैं ना बचपन से। एक क्या होता है, मोनोकॉट्स, वन इज मोनोकॉट्स, अदर वन इज डाइकॉट्स। इसका शॉर्ट नेम है जो हम इसे बुलाते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स को मोनोकॉट्स भी बुलाते हैं, डाइकॉटिलेडन्स को डाइकॉट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं आपको, जो भी मोनोकॉट्स दिखेंगे वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे, और जो डाइकॉट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इनमें ज्यादा आपको लीफ दिखेगा, है ना, डबल लीव्स दिखेंगे अगर आपको। तो अगर दो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं आपको, मतलब एक ही चीज है, सीड लीफ या कॉटिलेडन, राइट, इसलिए एक ही टर्म है, एक ही दूसरे का एक ही टर्म है, सीड लीव्स को हम क्या कह रहे हैं, कॉटिलेडन। तो अगर दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डाइकॉट्स। अगर सिंगल है तो उन्हें हम कहते हैं क्या, मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिलेडन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्लांट है। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो ये हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने, है ना। तो हमने प्लांट किंगडम को, प्लांट्स को, सबसे पहले हमने, हमारा जो बेसिस था वो क्या था, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स या हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स, यानी कि डिफरेंशिएट प्लांट पार्ट्स डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं होती है वो किस में आते हैं, थैलोफाइटा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऐसे प्लांट पार्ट्स जो डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के देखते हैं हम, विदाउट स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू, इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं होता, तो इसमें कौन से वाले आते हैं, ब्रायोफाइटा। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो किस में आएंगे, ब्रायोफाइटा में। फिर अगर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो क्या वो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स, है ना। और ये तीन क्या थे हमारे, क्रिप्टोगेम्स, राइट। अगर सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा में। और ये तीन है क्या हमारे, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, राइट। ये क्या है, क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्या थे, ये प्लांट पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी, तो ये क्या है, फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स में दो टाइप के हैं, मैंने आपको बताया, एक जिसमें जिनके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, और एक जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं। जिनके सीड्स नेकेड होते हैं वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये हो गए 5 क्लासिफिकेशन हमारे, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म के आगे में हम क्या डिस्कस कैसे बना सकते हैं,
ऐसे एंजियोस्पर्म्स जिनमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हो, जिनके सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट्स, और ऐसे सीड्स जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन हो उसे हम कहते हैं क्या, मोनोकॉट्स। तो ये क्या है, पूरा एक फ्लो चार्ट में हमें समझ आ जाता है कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं किंगडम प्लांटे को। ठीक है, तो हम इसके बेसिस में ना एक एक्टिविटी करते हैं कि हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को और कैसे समझ सकते हैं। हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, तो कैसे समझ सकते हैं उसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं लास्ट में छोटी सी। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम कुछ रैंडम सीड्स हमें सोक करना है। सबसे पहले कौन कौन से सीड्स लेना है हमें वो लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से सीड्स लेना है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक सीड लेना है क्या, ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम का आपको सीड लेना है। और आपको सीड लेना है वीट का, वीट का सीड लेना है। मेज का सीड लेना है आपको। पीस का भी सीड लेना है। इसके साथ ही साथ आपको टैमरिंड यानी कि हल्दी का भी सीड लेना है। टैमरिंड, टैमरिन, टर्मरिक की बात है ना, टैमरिन का भी आपको सीड लेना है। ठीक है, तो इनका आपको सीड लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू सोक दिस, यू हैव टू सोक दीज इन वाटर। सोक इन वाटर है ना, आपको कुछ दिन के लिए इसको एक कुछ टाइम के लिए आपको इसको सोक करना है। सोक करने के बाद जो क्या होगा, इनका जो सीड कोट होगा, इनका जो सीड कोट होगा वो टेंडर हो जाएगा, या जो हम कहते हैं सीड जो हो जाएगा वो टेंडर हो जाएगा। सीड कोट नहीं, जो सीड होगा वो क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, और वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वो क्या करने की कोशिश करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें अब देखना है कि सीड्स अगर सॉरी, ऐसे सीड्स जो क्या कर रहे हैं, आपको इनको सोक करके रखना है, थोड़े टेंडर हो जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने टैमरिंड को ना शायद गलती से हल्दी बोल दी, ये क्या होते हैं, इमली होते हैं ये इमली है। ठीक है, इमली होती है टैमरिंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हें हम ऐसे अगर टेंडर इसको सोक करके रखिए तो थोड़े टेंडर हो जाएंगे। तो कुछ सीड्स इनमें से ऐसे होंगे, इनमें से कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। वो क्या होंगे, डाइकॉट सीड्स। वो क्या होंगे, डाइकॉट सीड्स। ऐसे सीड्स जो ब्रेक नहीं करेंगे वो क्या होंगे, मोनोकॉट। तो इनमें से कौन से सीड्स डाइकॉट होते हैं वो लेबल कर लेते हैं। जो ग्रीन ग्राम है वो होगा डाइकॉट में, जो डाइकॉट होगा मैं इसके आगे डी मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, जो मोनोकॉट होगा उसके आगे एम मार्क कर दूंगी। तो ग्रीन ग्राम क्या है, डाइकॉट। व्हीट इज मोनोकॉट, अगेन मेज इज मोनोकॉट, पीस इज डाइकॉट, एंड टैमरिन इज अगेन डाइकॉट। यानी कि हमने क्या क्या लिया, 3 डाइकॉट्स लिए, 2 मोनोकॉट्स लिए। तो यानी कि ग्रीन ग्राम, पीस और टैमरिन यानी कि इमली, ये सब क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे इनटू हाफ। ठीक है, लेकिन जो व्हीट और मेज है वो हाफ में ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप इनकी कभी रूट्स और लीव्स और प्लांट्स जो बाकी पोर्शन है वो देखें, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स ऐसे हम लेबल कर देते हैं ना, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं हम कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं एक्चुअली। ठीक है, डाइकॉट्स की जो रूट्स होती हैं वो डिफरेंट होंगी, जो लीव्स हैं वो डिफरेंट होंगी, तो इनको हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स की जो रूट्स होती हैं वो होती है, उनमें क्या होता है, वो टैप रूट होती है। मतलब आपको कैसे दिखेंगी, अगर आप डाइकॉट मान लीजिए, इसके ऊपर ये डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, तो हमें पता है 2 टाइप के रूट्स ग्रो करते हैं। एक रूट ऐसा होगा, उसका बीच एक ऐसा मिडिल पोर्शन होगा, और इससे आपको डिफरेंट ऐसे हेयर लाइक प्रोसेस आगे डिवाइड होते हुए दिखेंगे। एक और टाइप का होता है रूट किस तरीके का, जो यहीं से डिवाइड होना चालू हो जाएगा, जिसमें कोई एक पोर्शन नहीं होगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक पोर्शन नहीं होगा रूट का, है ना, जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है। ये क्या होता है, ये इसी पोर्शन से, एक स्मॉल पोर्शन से क्या करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं टैप रूट, और इसे कहते हैं हम फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो डाइकॉट्स में किस टाइप के रूट्स प्रेजेंट रहते हैं, टैप रूट रूट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, टैप रूट्स टाइप के रूट्स आपको डाइकॉट्स में मिलेंगे। तो डाइकॉट के रूट्स कैसे हो गए, टैप रूट्स। तो मोनोकॉट्स में ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के होंगे। दूसरा क्या बचा, फाइब्रस रूट्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, अब दोनों में आपको लीव्स तो मिलेंगी, दोनों में लीव्स होती है जो ऊपर शूट में ग्रो करती है ना, लेकिन आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो लीव्स ना 2 टाइप की होती है। लीव्स में जो वेन्स रहती हैं जो ऐसे हमें जनरली दिखती हैं, एक कुछ इस तरीके की होती हैं जो हमें जनरली दिखती हैं, है ना, हम ऐसे इस तरीके के दिखती हैं। इस टाइप के जो लीव्स का डिजाइन होता है, सॉरी, जो वेन्स का
डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेनेशन, वेनेशन, ठीक है। इस टाइप के अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है लीव्स तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। अगर लीव कुछ इस तरीके की दिख रही है आपको, ये बीच का वेन या मेन वेन, बाकी जो वेनलेट्स है वो भी ऐसे ही जाएंगी, पैरेलल जाएंगी टू द मिड रिब। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल जा रही है एक दूसरे के तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। तो मोनोकॉट्स में आपको दिखेंगे पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट की लीव्स जो देंगी वो उनमें क्या रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो यहाँ भी ये मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लीव, लीव्स। तो डाइकॉट्स में कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी रेटिकुलेट वेनेशन रहती है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में कैसे रहते हैं, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया डिफरेंट और क्या फंक्शंस रहते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, सॉरी फंक्शंस बोल रहे हैं मैंने, सॉरी, जो कैरेक्टर्स रहते हैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम मोनोकॉट और डाइकॉट को। इसके अलावा जो पेटल होता है, जो फ्लावर का पेटल होता है ना, जो कलरफुल होता है, उसमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों में, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। जो डाइकॉट होता है उसमें जो पेटल्स रहेंगे जो डाइकॉट के पेटल्स रहेंगे वो रहेंगे 4 या 5 इन नंबर, 4 to 5 इन नंबर, बट मोनोकॉट में थोड़े कम रहते हैं, मोनोकॉट में 3 पेटल दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आप इन सब के बेसिस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी प्लांट्स को कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। हमारे आसपास जनरली हमें क्या दिखता है, एंजियोस्पर्म्स दिखते हैं, राइट, ये दोनों एंजियोस्पर्म के टाइप ही हैं। तो आप इन 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए जो आपको जानकारी के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट विद किंगडम प्लांटे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे फिर हम कुछ अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।